नमस्कार दोस्तों। सोचिए, आप समुद्र तल से लगभग 8000 मीटर की ऊंचाई पर खड़े हैं। आपके सामने दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों में से एक है। हवा इतनी तेज है कि एक पल के लिए आपका संतुलन बिगड़ जाए। ऑक्सीजन इतनी कम है कि आपका शरीर धीरे धीरे आपका साथ छोड़ने लगता है। और ऐसे में आपको नीचे नहीं जाना है तो शायद वापस लौटने का मौका भी न मिले। आपको ऊपर जाना है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप ऐसी स्थिति में एक पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत करेंगे? शायद हम में से ज्यादातर लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने सिर्फ एक नहीं बल्कि दुनिया की 14 सबसे ऊंची 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों को फतह करने का सपना देखा। और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्होंने ये काम वर्षों में नहीं बल्कि सिर्फ 6 महीने और 6 दिन में पूरा कर दिया। उनका नाम था निर्मल निमसदाईपुरजा। एक ऐसा नाम जिसने माउंटेनियरिंग की दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में इंसान की कोई सीमा होती है। और दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक गुरखा सैनिक की, एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपना मिलिट्री करियर छोड़कर दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों को चुनौती देने का फैसला किया। और ये कहानी है उस मिशन की जिसका नाम था प्रोजेक्ट पॉसिबल। लेकिन इस कहानी को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। नेपाल के म्याग्दी डिस्ट्रिक्ट में साल 1983 में जन्मे निर्मलपुरजा का बचपन पहाड़ों के बीच बीता। उनके पिता ब्रिटिश गुरखा सैनिक थे और शायद यही वो जगह थी जहां निर्मल के अंदर डिसिप्लिन और साहस की नींव पड़ी। बड़े होने के बाद निर्मल ब्रिटिश गुरखास में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक सामान्य मिलिट्री करियर नहीं चुना। वे आगे चलकर यूके स्पेशल फोर्सेस की स्पेशल बोर्ड सर्विस यानी एसबीएस का हिस्सा बने। और दोस्तों, ये कोई सामान्य नौकरी नहीं थी। स्पेशल फोर्सेस में सैनिकों को एक्सट्रीम परिस्थितियों के लिए तैयार किया जाता है। भयानक मौसम, कठिन ट्रेनिंग, खतरनाक मिशंस और ऐसी परिस्थितियां जहां डरना एक ऑप्शन नहीं होता। यही मिलिट्री एक्सपीरियंस आगे चलकर निम्सदाई की सबसे बड़ी ताकत बना, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने के लिए सिर्फ मजबूत शरीर काफी नहीं होता, आपके पास मजबूत दिमाग भी होना चाहिए। क्योंकि डेथ जोन यानी 8000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर हर फैसला जिंदगी और मौत के बीच का अंतर बन सकता है। यहाँ हवा में ऑक्सीजन समुद्र तल की तुलना में लगभग आधी होती है। शरीर तेजी से कमजोर होने लगता है। सोचने और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है और लंबे समय तक इस ऊंचाई पर रहना इंसान के लिए बेहद खतरनाक होता है। लेकिन निम्सदाई ने तय कर लिया था, उन्हें दुनिया की सभी 14 पर चढ़ना है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, इनमें से सिर्फ एक पहाड़ पर चढ़ना भी किसी माउंटेनियर के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। लेकिन निम्सदाई का सपना था सभी 14 8000ers, और वो भी रिकॉर्ड समय में। इसके लिए उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ा। साल 2018 में उन्होंने मिलिट्री करियर को पीछे छोड़ दिया। अब उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, माउंटेन्स। और फिर शुरू हुआ प्रोजेक्ट पॉसिबल। साल 2019 इस मिशन की शुरुआत हुई अन्नपूर्णा वाई से। लगभग 8091 मीटर ऊंची अन्नपूर्णा दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों में गिनी जाती है। 23 अप्रैल 2019 को निम्सदाई ने अन्नपूर्णा आई को समिट किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए बेहद जरूरी है। डिसेंट के दौरान उन्हें पता चला कि एक क्लाइंबर गंभीर खतरे में है। निम्सदाई के पास 2 रास्ते थे। वह अपना मिशन पूरा करके नीचे लौट सकते थे या फिर अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू में मदद कर सकते थे। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और यहीं से दुनिया ने निम्सदाई को सिर्फ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्लाइंबर के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में भी देखना शुरू किया जो जरूरत पड़ने पर दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकता था। लेकिन उनका असली मिशन अभी बाकी था। एक के बाद एक धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, ल्होत्से, मकालू और फिर दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत K2 को कई अनुभवी क्लाइंबर्स एवरेस्ट से भी ज्यादा टेक्निकल और चैलेंजिंग मानते हैं। यहाँ मौसम बेहद तेजी से बदल सकता है। खड़ी चट्टानें, बर्फीले रास्ते और समिट के बाद वापस नीचे उतरने का उतना ही बड़ा खतरा। लेकिन 24 जुलाई 2019 को निम्सदाई ने K2 को भी समिट कर लिया। अब प्रोजेक्ट पॉसिबल पूरी दुनिया की नजरों में था। और फिर अक्टूबर 2019 में वो ऐतिहासिक दिन आया। निम्सदाईपुरजा ने दुनिया की सभी 14 8000ers को सिर्फ 6 महीने और 6 दिन में पूरा कर दिया। सोचिए, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे पूरा करने में पहले कई साल लगते थे, उसे उन्होंने कुछ ही महीनों में पूरा कर दिया। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, यह माउंटेनियरिंग की दुनिया में एक नया बेंचमार्क था। और शायद इसी वजह से उनकी कहानी दुनिया के करोड़ों लोगों तक पहुंची। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री नथिंग इज इम्पॉसिबल साल 2021 में उनके सामने आया एक और बड़ा चैलेंज, विंटर K2। सर्दियों में K2 पर चढ़ना माउंटेनियरिंग की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक माना जाता है।
और 16 जनवरी 2021 को निम्सदाई और उनकी टीम ने इतिहास रच दिया। उन्होंने सर्दियों में K2 सबमिट करने वाली पहली सफल टीम का हिस्सा बनकर माउंटेनियरिंग हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करा दिया। लेकिन इस एक्सपीडिशन ने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया कि पहाड़ों पर जीत और मौत के बीच की दूरी कितनी छोटी होती है, क्योंकि इसी एक्सपीडिशन के दौरान क्लाइंबर सर्जियो मिंगोते की मौत हो गई। यही माउंटेनियरिंग की कड़वी सच्चाई है। आप दुनिया के सबसे अनुभवी क्लाइंबर हो सकते हैं, आपने कितने भी रिकॉर्ड्स बनाए हों, लेकिन पहाड़ के सामने हर इंसान बराबर है। पहाड़ हमेशा पहाड़ ही रहता है। और इसी वजह से निम्सदाई पुरजा की कहानी सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि अपने सपनों का पीछा जरूर कीजिए। लेकिन दोस्तों, निम्सदाई की कहानी का सबसे दर्दनाक अध्याय अभी बाकी था। साल था 2026। 14 पीक्स का रिकॉर्ड, विंटर K2 की ऐतिहासिक उपलब्धि और दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर करने वाली उनकी कहानी। लेकिन निम्सदाई का पहाड़ों से रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ था। इस बार उनका रास्ता फिर पाकिस्तान के काराकोरम रेंज की तरफ था। मंजिल थी ब्रॉड पीक। लगभग 8047 मीटर ऊंचा ब्रॉड पीक दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में शामिल है। लेकिन 8000 मीटर से ऊपर की हर चोटी की तरह यह पहाड़ भी बेहद खतरनाक है। और फिर आया 30 जुलाई 2026। ब्रॉड पीक के ऊपरी हिस्से में एक भीषण एवलांच आया। इस हादसे में कई क्लाइंबर्स इसकी चपेट में आ गए। निम्सदाई पुरजा समेत कई लोग लापता हो गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन पहाड़ पर रेस्क्यू कभी आसान नहीं होता। ऊंचाई, खराब मौसम और बेहद कठिन टेरेन ने बचाव अभियान को और मुश्किल बना दिया। पूरी दुनिया की नजरें ब्रॉड पीक पर टिक गईं। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि शायद निम्सदाई एक बार फिर मौत को मात देकर वापस लौट आएंगे। आखिरकार वह इंसान कितनी ही बार असंभव परिस्थितियों से वापस लौट चुका था, लेकिन इस बार कहानी कुछ और थी। निर्मल निम्सदाई पुरजा की मौत की पुष्टि हो गई। जिस इंसान ने दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों को सिर्फ 6 महीने और 6 दिन में फतह किया था, जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों को चुनौती दी थी, जिसने सर्दियों में K2 के समिट तक पहुंचकर माउंटेनियरिंग हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराया था, आखिरकार उसी पहाड़ों की दुनिया में उनकी जिंदगी का अंत हो गया। क्या निम्सदाई सच में चले गए? शायद नहीं, क्योंकि आज भी जब कोई क्लाइंबर 8000 मीटर की किसी छोटी की तरफ बढ़ेगा, जब कोई युवा अपने सामने खड़ी किसी असंभव चुनौती को देखकर कहेगा मैं ये नहीं कर सकता, तब शायद निम्सदाई की कहानी उसे एक बार फिर याद आएगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल। रेस्ट इन पीस निम्सदाई। द माउंटेन्स विल रिमेंबर यू एंड द वर्ल्ड विल नेवर फॉरगेट योर स्टोरी।